अगर मैं आपसे पूछूं धर्म जीत गया या नहीं, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे कह देंगे हां, धर्म जीत गया। लेकिन अगर धर्म सच में जीत गया था, तो एक सवाल आज भी खड़ा है। पांडव जो धर्म के लिए लड़े, जो कृष्ण के साथ थे, जो युद्ध जीत गए, वो स्वर्ग सीधे क्यों नहीं गए? क्यों उन्हें पहले मरना पड़ा? क्यों उन्हें नरक दिखाया गया? और क्यों युधिष्ठिर को स्वर्ग के दरवाजे पर ही रोक दिया गया? आज साहब की साहबी में हम उसी सवाल को खोलने वाले हैं, जिसे ज्यादातर लोग भक्ति के डर से पूछने की हिम्मत नहीं करते। महाभारत समाप्त हो चुका था, कौरव मारे जा चुके थे, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। कृष्ण स्वयं कहते हैं धर्म की स्थापना हो चुकी है। तो फिर समस्या क्या थी? समस्या यही थी, धर्म स्थापित हुआ था पर शुद्ध नहीं हुआ था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से कहानी अनकंफर्टेबल बनती है। पांडवों ने युद्ध लड़ा, यह सत्य है, लेकिन युद्ध में सिर्फ अधर्मी नहीं मरे, निर्दोष भी मरे। हजारों सैनिक जो ना दुर्योधन थे, ना शकुनी, ना कर्ण, फिर भी मारे गए। गीता कहती है कर्म से कोई नहीं बचता। धर्म युद्ध भी कर्म है, और कर्म का फल भगवान भी नहीं टालते। अब पहला अनकंफर्टेबल सवाल, क्या पांडवों ने युद्ध रोकने की आखिरी कोशिश की? सच ये है, नहीं। सभा में अपमान के बाद सीधे युद्ध तय कर लिया गया। कोई वनवास और बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं, कोई सत्ता त्यागने का प्रयास नहीं। धर्म की रक्षा के नाम पर सत्ता को स्वीकार कर लिया गया, और यहीं से धर्म भारी हो गया। अब युधिष्ठिर को देखिए, धर्मराज, लेकिन वही युधिष्ठिर जुए में बैठते हैं, द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं, और युद्ध में आधे सच का सहारा लेते हैं। अश्वत्थामा हतो हता। ये झूठ नहीं था, लेकिन पूरा सच भी नहीं था। और गीता कहती है अधूरा सच भी पाप होता है। भीम, धर्म का बल। लेकिन वही भीम दुर्योधन की जांघ तोड़ते हैं, जबकि नियम कहते हैं ये वर्जित है। अर्जुन, कृष्ण का प्रिय, लेकिन वही अर्जुन निहत्थे कर्ण को मारते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये सब अधर्म नहीं थे, लेकिन ये भी शुद्ध धर्म नहीं थे। यही कारण है कि पांडवों को स्वर्ग इनाम की तरह नहीं मिला, उन्हें पहले नरक का अनुभव कराया गया। अब यहां सबसे बड़ा झटका आता है। नरक में पांडव थे और स्वर्ग में कौरव। क्यों? क्योंकि कौरवों ने जो किया पूरे विश्वास से किया। उन्होंने कभी खुद को धर्मात्मा नहीं कहा, लेकिन पांडव हर गलत निर्णय को धर्म का नाम देते रहे। और गीता साफ कहती है, संदेह सबसे बड़ा पाप है। युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन सबसे ज्यादा संदेह उन्हीं में था। और अब सबसे बड़ा प्रश्न, स्वर्ग किसे मिलता है, अच्छे को या सच्चे को? गीता का उत्तर कठोर है। स्वर्ग उसे मिलता है जो अपने कर्मों का पूरा भार उठाकर आता है। पांडवों का बोझ अभी उतरा नहीं था, इसलिए उन्हें पहले देखना पड़ा उन कर्मों का परिणाम जो उन्होंने धर्म के नाम पर किए। और तभी जब युधिष्ठिर कुत्ते को छोड़ने से इनकार करते हैं, तभी उन्हें स्वर्ग मिलता है। क्यों? क्योंकि उस क्षण उन्होंने पहली बार बिना तर्क, बिना धर्म की परिभाषा, सिर्फ करुणा चुनी, और वही शुद्ध धर्म था।
महाभारत हमें ये नहीं सिखाती कि अच्छे बनो। महाभारत सिखाती है ईमानदार बनो, क्योंकि धर्म कभी आरामदेह नहीं होता। अगर ये सवाल आपको चुभा हो तो समझिए वीडियो सफल रहा। कमेंट में लिखिए धर्म आसान नहीं है। और अगर आप धर्म को सुनना नहीं समझना चाहते हैं तो साहब की साहिबी को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ भक्ति नहीं सच बोला जाता है।